हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है फाड़ डाला इजरायली आयरन डोम। भारत का डीआरडीओ बाप निकला, मतलब प्रोजेक्ट कुश जो है वो बाप निकला भारत के डीआरडीओ का। अमेरिकी थार्ड और S-500 को टक्कर। भाई ऐसा प्रोजेक्ट भारत ने बना डाला है जिसने इजरायली आयरन डोम को भी फाड़ डाला है और S-500 और थार्ड सिस्टम की भी बाप है। भाई क्या सीन बनाई है, सारा कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो स्टार्ट। आयरन डोम जैसा ब्रह्मास्त्र उतारने की तैयारी में भारत। इस बार डीआरडीओ वो बनाएगा जो किसी भी देश के पास नहीं। S-500 और थार्ड का भी बाप होने वाला है भारत का सिस्टम। दोस्तों, हाल ही में आपने देखा कि किस तरह से इजरायल और हमास के बीच देखते ही देखते जंग छिड़ गई है। इससे पहले भी फिलिस्तीन की तरफ से इजराइल पर रॉकेट फायर किए गए थे, लेकिन तब इजराइल का आयरन डोम ही वो हथियार था जिसने फिलिस्तीन के सभी रॉकेट्स को हवा में ही नष्ट कर दिया था। आयरन की ये खूबी देखकर भारत ने भी इजराइल का आयरन डोम खरीदने की इच्छा जाहिर की। डील भी होने वाली थी, सब रेडी हो चुका था, लेकिन उसके बाद जो घटना घटी उसने भारत को इजराइल से आयरन डोम खरीदने का जो फैसला था उसे बदलना पड़ा। वो घटना थी हमास द्वारा इजराइल पर 5000 से अधिक रॉकेट फायर करना और उसमें आयरन डोम का फेल हो जाना। नतीजा, इजराइल के हजारों लोग मारे गए। हमास ने इजराइल में जमकर कत्लेआम किया और बाकी की कहानी आप खुद जानते हैं। लेकिन भारत अब तक यही सोच रहा था कि अगर ऐसा हमला भारत पर चीन या पाकिस्तान कर दे तो भारत के पास बचाव के लिए क्या होगा। इसी सवाल के जवाब में भारत ने इजराइल के आयरन डोम से कहीं बेहतर एक खुद का मिसाइल रोधी सिस्टम बनाने का फैसला कर लिया है। जी हाँ, इस सिस्टम में जो मिसाइलें लगने वाली हैं वो अमोघ होगी। यूं मान लीजिए इसके लिए एक नई तरह की मिसाइल बन रही है जो बाकी सबसे अलग होगी। इससे भारत को एक नहीं बल्कि दो फायदे वाले हैं, सैन्य और आर्थिक तौर पर। अब ये कैसे होने वाला है ये हम आपको आगे वीडियो में समझाते हैं। दरअसल भारत चीन और पाकिस्तान को अच्छे से जानता है, वो भी हमास की तरह ही कोई हमला कर सकते हैं। इसी के चलते भारत अब एक ऐसा सिस्टम तैयार करने जा रहा है जो न केवल आयरन डोम बल्कि रूस के S-400 और अमेरिका के थार्ड से भी काफी उन्नत होगा, सटीक भी होगा। स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम को डीआरडीओ खुद तैयार कर रहा है। इस प्रोजेक्ट को कुश नाम दिया गया है। यह प्रोजेक्ट 2028 तक बनकर तैयार हो जाएगा, यानी इसमें 5 साल का समय लगने वाला है। यह सिस्टम 400 किलोमीटर तक की दूरी पर आने वाले स्टील्थ लड़ाकू विमानों, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और सटीक निर्देशित हथियारों का पता लगा सकता है। इसके साथ ही उन्हें नष्ट कर सकता है। आपको बता दें कि इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी से जुड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कुश के तहत डीआरडीओ की तरफ से विकसित किए जा रही स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम हाल ही में शामिल किए गए रूसी S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम के जैसा होगा, या यूं मानकर चलिए उससे भी बेहतर होगा। भारत 400 किलोमीटर रेंज का स्वदेशी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल LRSAM बना रहा है। यह मिसाइल सिस्टम सतह से हवा में मार करने में सक्षम होगा। यह 3 लेयर का होगा, यानी 3 स्टेज वाला। यह दुश्मन के हवाई जहाज, फाइटर जेट, रॉकेट, हेलीकॉप्टर या मिसाइल को 400 किलोमीटर रेंज में मार गिराने में सक्षम होगा। 20,000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास खुद की हवाई सुरक्षा प्रणाली है। मिशन मोड पर फोकस कर रहा है डीआरडीओ। 400 किलोमीटर तक हर टारगेट होगा नेस्तनाबूद। दोस्तों, साल मई 2022 में सरकार की तरफ से मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में LRSAM सिस्टम को मंजूरी मिली थी। इसके बाद रक्षा मंत्रालय ने पिछले महीने भारतीय वायुसेना के लिए 21,700 करोड़ रुपए की लागत से अपने 5 स्क्वाड्रनों की खरीद के लिए आवश्यकता की स्वीकृति दे दी थी। इसमें लंबी दूरी की निगरानी और अग्नि नियंत्रण रडार के साथ मोबाइल LRSAM में 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 400 किलोमीटर की दूरी पर शत्रु लक्ष्यों को मारने के लिए डिजाइन की गई विभिन्न प्रकार की इंटरसेप्टर मिसाइलें होंगी। कहने का मतलब, जिस मिसाइल को भारत बना रहा है वह 3 लेयर्स की है, यानी अलग अलग रेंज पर हमला करने में सक्षम होगी। अधिकतम रेंज 350 से 400 किलोमीटर होगी।
इससे पहले भारत इजराइल के साथ मीडियम रेंज का एसएम मिसाइल बना चुका है जिसकी रेंज 70 किलोमीटर है। यानी दुश्मन का फाइटर जेट हवा में इतनी दूर है तो उसे मार गिराने की क्षमता भारत के पास पहले से मौजूद है। बताया जा रहा है कि भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ठीक उसी तरह का होगा जैसे रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम या इजराइल का आयरन डोम। S-400 सिस्टम की 3 स्क्वाड्रन भारत के पास हैं, जो चीन और पाकिस्तान सीमाओं पर तैनात किए गए हैं। 2 और स्क्वाड्रन भारत आएंगे, लेकिन फिलहाल उनकी तारीख तय नहीं है। आपको बता दें कि भारत में DRDO ने जमीन से छोड़ी जाने वाली और युद्धपोत से छोड़ी जाने वाली हवाई सुरक्षा मिसाइलों को विकसित किया है। इसमें काफी आगे बढ़ चुका है। भारत की तीनों सेनाओं के पास इस समय मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें MRSM मौजूद हैं। चीन के पास रूस के S-400 की तरह ही उनका अपना एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन वह रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से कम क्षमतावान है। भारत में बनने वाले एयर डिफेंस सिस्टम LRSM प्रोजेक्ट का नेतृत्व भारतीय वायुसेना कर रही है, जो लगातार स्वदेशी रक्षा उपकरणों और प्रणालियों के विकास में लगी हुई है। सूत्रों के मुताबिक यह विश्वसनीय क्षेत्रीय वायु रक्षा में सक्षम होगा। इसमें सिंगल मिसाइल लॉन्च के लिए 80% और साल्वो लॉन्च के लिए 90% से कम नहीं होने की संभावना होगी। अब ये क्या क्या काम करेगा वो जान लीजिए। खुद DRDO ने बताया है कि रणनीतिक और सामरिक रूप से कमजोर क्षेत्रों में व्यापक वायु रक्षा कवर प्रदान करने के लिए LRSM कम रडार क्रॉस सेक्शन वाले उच्च गति वाले लक्ष्यों के खिलाफ प्रभावी होने वाला है। इसे 250 किलोमीटर की दूरी पर लड़ाकू साइज के टारगेट को मार गिराने के लिए तैयार किया जाएगा। इसमें एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम और मिड एयर रिफ्यूलर जैसे बड़े विमानों को 400 किलोमीटर की दूरी पर रोक दिया जाएगा। दोस्तों, भारत का ये सिस्टम काफी खास होने वाला है, क्योंकि LRSM सिस्टम के लिए एक अलग ही यूनिट बनाई जा रही है, जो भारतीय वायुसेना के एकीकृत वायु कमान और कंट्रोल सिस्टम के साथ कांटेक्ट में रहेगी। ऐसे की तो यार वीडियो खत्म। तो यार ये थी वीडियो यार। भाई मैंने खुद सोच लो इतना अत्याधुनिक सिस्टम के भाई दुनिया में इसके फिलहाल के तौर पे अभी का मैं बात कर रहा हूँ कि अभी तक इसकी टक्कर का कोई भी नहीं होगा। खुद सोचो कि इंडिया $2.5 बिलियन लगा रहा है, हाँ। $2.5 बिलियन इसके ऊपर लगा रहा है। तो खुद सोचो कि कितना बड़ा ऐसी चीज बना के लाएगा कि भाई मतलब S-500 भी, थर्ड भी, और क्या कहते हैं इजराइल का जो है आयरन डोम पैसा लगा रहा है यार, उनसे भी उन्नत किस्म का होगा। अच्छा, आयरन डोम के लिए हो गया था रेडी इंडिया लेने से, लेकिन वो जब से वो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है तो उसके बाद से जो है ना इंडिया ने कहा है कि यार हम अपना बनाएंगे, अब किसी का नहीं। लाजमी बात है, देखो रशिया से भी काफी टाइम का S-400 बोला हुआ, लेकिन वो नहीं दे रहा। और अभी इन दिनों जो कुछ देख रहे हैं ना रशिया में बड़े पंगे भी इसके चल रहे हैं S-400 के सारा कुछ। तो इंडिया कहता है कि हम अपना बनाएंगे जो अपनी जो है ना किसी पे जो है ना किस पे भरोसा नहीं कर सकते, जो अपनी चीज पे बंदा भरोसा कर सकता है। सही बात है, सही बात है। तो भारत अभी अपना बना रहा है और चीज ऐसी बना रहा है कि एक ही बार भारत बनाएगा फुल फ्यूचर प्रूफ चीज। दो के भाई हर तरह का स्टेल्थ फाइटर जेट भी नहीं इसके सामने। मैं वही भी कह रहा था, वो स्टेल्थ उसको डिटेक्ट करेगा। हालांकि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को बहुत कम रडार डिटेक्ट कर भाई ना ही उसको भी डिटेक्ट कर, लेकिन भाई अभी भारत उसको करेगा। तो आपका कैसे इसके ऊपर क्या कहना है, अपनी राय बताना। बहुत ज्यादा ख्याल रखना।